हनुमान चालीसा में छिपे हैं जीवन में सफल होने के रहस्य। जी हाँ, हनुमान चालीसा हम सब तो पढ़ते आ रहे हैं, पर हमने केवल पढ़ी है, हमने उसे समझी नहीं है। अगर आप हनुमान चालीसा समझ लिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जीवन में सफलता कैसे प्राप्त होगी। चलिए इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अन्नपूर्णा तिवारी। एक बार फिर स्वागत है आपका धर्म के उदय में। दोस्तों, हनुमान चालीसा हम सब पढ़ते आ रहे हैं और आपको बता दूं कि हनुमान चालीसा उस क्रम में लिखी गई है जो एक मनुष्य का जो जीवन का जो क्रम होता है उसके क्रम से। हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ते हो या उसको समझते हो तो आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हो। सफलता प्राप्त करने के जो सूत्र हैं वो हनुमान चालीसा में लिखे हुए हैं। तो चलिए थोड़ा सा पहले हनुमान चालीसा के बारे में जान लेते हैं। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने लिखी है। तुलसीदास जी ने इसे बहुत पहले ही लिख दी थी। हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं और ये 40 चौपाइयाँ मनुष्य के जो जीवन के जो 4 क्रम हैं उसके आधार पे है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो 4 चरण होते हैं मनुष्य के जीवन के, ये उन चरण पर ही 40 चौपाइयाँ जो हैं लिखी हुई हैं। तो अब हम बताते हैं कि जो हनुमान चालीसा है वो हमारे सनातन धर्म की सबसे पहली चालीसा है। ये चालीसा सबसे पहले लिखी गई है, हनुमान चालीसा। और हनुमान चालीसा को हनुमान जी की कृपा पाने का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपको हनुमान जी की कृपा जरूर प्राप्त होगी। अब ये बताते हैं कि हनुमान चालीसा जब हम पढ़ते हैं तो हम सब तो पढ़ लेते हैं, पढ़ने से हमें जो भीतरी शक्ति होती है, हमारे अंदर एक आत्मविश्वास जो जगता है, वो हनुमान चालीसा पढ़ लेने से तो जग जाता है। पर हम हनुमान चालीसा समझते ही नहीं है। हनुमान चालीसा जब आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो लाइफ का जो मैनेजमेंट है ना, वो हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि आपके अपने लाइफ का जो मैनेजमेंट रूल है वो हनुमान चालीसा में दिया हुआ है। तो चलिए ऐसे कुछ हम जो रूल हैं, 7 रूल जो हैं हनुमान चालीसा के, वो हम आपको बता रहे हैं। ये चीज़ें आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये जो टिप्स हैं हनुमान चालीसा के जो सूत्र हैं वो आपके तो काम आएगी ही, साथ ही साथ आपके बच्चों के भी काम बहुत आने वाले। शुरू करते हैं। अब हनुमान चालीसा की जो ये बातें हैं हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें जो दोहा और चौपाइयाँ हैं, हम आपको पहले उसको थोड़ा सा अर्थ बताएंगे और अर्थ के बाद वो हमारे जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ में वो किस तरीके से मदद करता है, हमें किस तरीके से तरक्की तक पहुंचाने में मदद करेगा, उसका अर्थ रहेगा। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। हनुमान चालीसा का जो पहला दोहा और पहली जो दोहे की पहली लाइन है वो गुरु से शुरू हुई है। सबसे पहले हनुमान चालीसा में गुरु को ही महत्व दिया गया है। लिखा गया है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मतलब अपने गुरु के चरण की जो धूल है उससे अपने मन रूपी जो दर्पण है उसको मैं साफ करता हूँ। सबसे शुरुआत हनुमान चालीसा की तुलसीदास जी ने गुरु से ही किया है। कहते हैं जीवन में गुरु का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत सर्वश्रेष्ठ स्थान जो है जीवन में गुरु का है। अब आप ये समझिए कि अब अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में आप समझिए कि आप किसी भी क्षेत्र में हो, कोई सा भी आप काम करना चाह रहे हो, बिना गुरु के आप सफल नहीं हो सकते हैं। आपको कोई भी आप काम करने जा रहे हो, कोई किसी कंपनी में, किसी भी जगह पर, तो सबसे पहले आपको गुरु बनाना चाहिए। गुरु आपके मेंटोर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं। और हम सबके जीवन में लिखा गया है कि सर्वप्रथम जो गुरु हैं, सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता हैं। तो आप पहले वो माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, उनको अपना गुरु बनाइए, मेंटोर को बनाइए, बॉस को बनाइए। जो गुरु है आपके उस क्षेत्र में, आप ही समझिएगा कि जिस क्षेत्र में आप हो ना, आपके उस क्षेत्र में जो आपसे श्रेष्ठ है वो आपके गुरु हैं। उनका आप सम्मान कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और बड़ों के सम्मान और आशीर्वाद के सहारे आप देखिएगा आप बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। सेकंड पॉइंट है, ड्रेसअप का रखें ख्याल। अब चौपाई में कैसा है, कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। मतलब आपका जो स्वरूप है, आपका जो रंग है, सुनहरे रंग जैसे चमकीला है। आप सुवेश यानी
अच्छे स्वच्छ जो वस्त्र पहने हुए हैं, कानों में कुंडल, और जो बाल हैं आपके संवरे हुए हैं, यानी बाल अच्छे से बनाए हुए हैं। अब के लैंग्वेज में कह सकते हैं कि आपने अच्छे से कॉम्ब किया हुआ है। तो अब इसको आप प्रोफेशनल लाइफ में देखिए कि ये जो है, कहते हैं कि आप कितने भी गुणवान हो, जितने भी आप गुणवान हो, पर आपको अगर आपने अच्छे से ड्रेसअप किया हुआ है, आपने अच्छे से वस्त्र पहने हुए हैं, सुंदर लग रहे हैं, तो भी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। वरना आप कितने भी गुणवान क्यों ना हो, आप अच्छे से रहते नहीं हो, अच्छे जगह नहीं रहते, अच्छे से कपड़े नहीं पहने हैं, तो आपका जो गुणवान है, आपका जो गुण है, वो उतना काम नहीं आएगा। आप अगर अच्छे दिखोगे तो ही लोग आपके पास आएंगे। तो जीवन में अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहला सीख आप ये जानिए कि कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मतलब आपका जो पहला इंप्रेशन है, आपका पहनावा, वो सबसे अच्छा होना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट है, सिर्फ डिग्री काम नहीं आती। अब चालीसा में कैसे लिखा हुआ है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। मतलब आप विद्यावान हैं, आपके पास बहुत सारी विद्या है, गुण है, आप चतुर भी हैं, और राम जी के काम करने के लिए आप सदैव आतुर रहते हैं। और आज के दौर पे आप समझिए कि आपके पास अगर केवल डिग्री है, आप सोच रहे हैं हमारे पास केवल डिग्री है, हम पढ़े लिखे हैं, इससे काम नहीं चलने वाला। आपको जो आपके गुण हैं, जो आप कहते हैं ना कि एक आपके अंदर एक विशेष कला है, आपको उसको निखारना पड़ेगा, उसको और डेवलप करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप विद्यावान तो हैं, आपके पास बुद्धि है, डिग्री है, पर आपको चतुराई भी सीखनी पड़ेगी। चतुराई का मतलब कोई गलत तरीका मत समझिए। चतुराई का मतलब होता है कि किसी भी काम को कैसे सरलता से कर सकते हो। कभी कभी होता है कि आप कोई से भी काम में बहुत समय लगाते हो, उसमें आपको चतुर होना पड़ेगा कि हम कैसे उस काम को कर सकते हैं। कभी कभी जो काम आप कर रहे हो, आपके हाथ में ऐसा होता है कि आप वो काम किसी और से भी करवा सकते हो, और आपका काम भी हो जाएगा, आपका समय भी बचेगा, और आप वो समय कहीं और भी यूटिलाइज कर सकते हो। तो इसलिए कहते हैं कि सिर्फ डिग्री काम नहीं आएगी, डिग्री के साथ साथ आपको अपने गुणों को निखारना है, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, और साथ ही साथ चतुर भी बनना है। हनुमान जी में ये तीनों गुण थे। उनके पास बुद्धि भी थी, सूर्यदेव के शिष्य भी थे, और वो चतुर भी थे। अब फोर्थ पॉइंट यानी चौथा पॉइंट है, अच्छा लिसनर बने। अब हनुमान चालीसा में आप सोचोगे कैसे लिखा हुआ है, तो ध्यान सुनिएगा। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसमें जो चौपाई का अर्थ है वो ये है कि हनुमान जी जो हैं, कहते प्रभु चरित्र यानी राम चरित्र जो है, प्रभु श्री राम के जो चरित्र के वर्णन होता है, उसको सुनने में बहुत रसिक है, बहुत आनंद मिलता है। और राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी सदैव उनके हृदय में वास करते हैं। अब इसके बारे में, आज के जीवन के बारे में आप जानिए कि जो आपकी प्रायोरिटी है, जो आपका काम है, वो केवल करना नहीं आना चाहिए, उसके बारे में सुनना भी आपको अच्छा लगना चाहिए। मतलब अगर आप कहते हैं कि एक अच्छे वक्ता हैं, आप कोई काम करते हो, किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हो, तो आप वहाँ के महारथी हो, आपसे बहुत अच्छा काम आता है, पर साथ ही साथ आपको उस काम के बारे में सुनना भी अच्छा लगना चाहिए। उसमें आपको सुनने में भी इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ, ये हमारे काम से रिलेटेड चीज़ें हैं, हम इसको सुने, जानकारी लें। कहते हैं ना कि एक अच्छा वक्ता अगर एक अच्छा श्रोता बन जाता है तो वो लीडर बन जाता है। एक लीडर की क्वालिटी होती है कि वो वक्ता भी अच्छा होता है, श्रोता भी अच्छा होता है, और काम भी बहुत अच्छा करता है। तो इसलिए अगर आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा लिसनर जरूर बनना चाहिए। आप जब अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, और सफलता आपके कदम चूमेगी। अब पांचवा पॉइंट जो है हनुमान चालीसा का, वो ये है कि कब कहाँ कैसा व्यवहार करना है, ये ज्ञान जरूरी है। अब ये हनुमान चालीसा में कैसे लिखा हुआ है, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अब इसका जो अर्थ है हनुमान जी के लिए वो कैसा है हनुमान चालीसा में, कि जो माता सीता है अशोक वाटिका में थी, तो उनको जब हनुमान जी जब जाके मिलते हैं तो छोटे से रूप में मिलते हैं। अब चाहे हनुमान जी हैं वो विशाल रूप में भी मिल सकते थे, पर वहाँ इतने सारे लोग होते हैं, तो उनका दिमाग देखिए, वहाँ पे उन्होंने छोटा रूप रखा और सीता जी से जाके मिले।
इसके बाद जब लंका जलाई, तब अगर वो छोटे रूप में लंका जलाते तो क्या लंका जलती? नहीं जलती, क्योंकि छोटा सा रूप होता। लंका तो विशाल थी। तब उन्होंने अपना क्या दिमाग की यूज किया कि हम यहाँ पे विशाल रूप धारण करेंगे, यानी पर्वताकार रूप धारण किया उन्होंने, और एक चुटकी में कहते हैं लंका जला दी। मतलब अपने लाइफ का ये जो मैनेजमेंट ट्रिक है, ये हनुमान जी से सीखने लायक है कि कब, कहाँ, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किस समय कौन सा काम करना है, ये हनुमान चालीसा में सिखाया गया है और हनुमान जी से सीखने लायक है। अब आपके जीवन में कैसे कर सकते हैं? अब आप ये सोचिए कि कोई काम है आपका, आपको ये ध्यान देना है कि हमें यह काम किस समय कब करना है और किसके साथ करना है। यानी आपका जो व्यवहार है, कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि लोग बच्चों के साथ आप बड़ों जैसे व्यवहार करोगे, बड़ों के साथ आप बच्चों वाला व्यवहार करोगे, ये नहीं। हनुमान चालीसा सिखाती है कि किस समय आपका जो कदम है, आप कदम उठाने से पहले, कोई कार्य करने से पहले आप ये सोचिए कि हम ये किस समय कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, क्या ये उचित समय है, ये उचित स्थान है। हमें स्थिति, जो अपनी आपकी परिस्थिति है वहाँ की, वो जो समय है, इस सब को मापदंड करना चाहिए और इसके बाद ही कोई कार्य करना चाहिए। ये हनुमान चालीसा हमें सिखाता है। 6th पॉइंट, यानी 6वां पॉइंट जो है हनुमान चालीसा का है, अच्छे सलाहकार बने। अब ये हनुमान चालीसा में कैसे लिखा गया है वो जानिए। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अब इसका जो अर्थ है कि आपका जो मंत्र है, यानी आपकी सलाह विभीषण ने मानी और लंका के राजा बने, ये दुनिया में किसी से छिपा नहीं है। ये कैसे? जब हनुमान जी सीता माँ की खोज करते हुए लंका जाते हैं, तब वो देखते हैं कि विभीषण को राम जी का भक्त के रूप में देखकर वो विभीषण जी को एक सलाह दे देते हैं कि जाइए और जाके हमारे प्रभु श्री राम से मिल लीजिए। और विभीषण जी भी उनकी सलाह मान लेते हैं और जब राम प्रभु से जाके मिलते हैं, उनकी शरण में चले जाते हैं। और फिर क्या होता है, ये आप सबसे किसी से भी छुपा नहीं है। जो लंका का राजा रावण था, उनकी मृत्यु के पश्चात राम जी के द्वारा विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया गया था। तो आप ये जानिए कि किसको कब, कहाँ, किस तरीके से सलाह देनी है, ये आपको अवश्य, जो मतलब अवश्य है, आप उसको ध्यान रखो कि कब, कहाँ और किसको सलाह देनी है। अनुचित जगह पर सलाह नहीं देनी चाहिए। जहाँ उचित जगह है, उचित स्थान है और जो व्यक्ति है जिसको आपको लगता है कि हाँ, हमारे सलाह देने से इस व्यक्ति का काम हो जाएगा, तब वहाँ सलाह देनी चाहिए। कभी कभी आपकी अच्छी सलाह जो आप देते हैं वो उस व्यक्ति का फ़ायदा तो करता ही करता है, साथ ही साथ वो आपको भी फ़ायदा पहुँचाता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कब, कहाँ, किस वक्त किसको सलाह देनी है और किसे नहीं। अब 7वां और आखिरी पॉइंट हनुमान चालीसा का, आत्मविश्वास की कमी ना हो। अब ये जो सबसे बड़ा पॉइंट है, इसका जो हनुमान चालीसा की जो चौपाई में है वो है, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नहीं। मतलब कि प्रभु श्री राम नाम की जो अंगूठी है आपने मुख में रखकर, और इतना बड़ा समुद्र है आप उसको लांघ कर चले गए, इसमें कोई अचरज नहीं है। मतलब ये केवल आत्मविश्वास के वजह से हुआ है। आज के जीवन में ये बहुत ज़रूरी है आत्मविश्वास। अब के जो युवा होते हैं, आप उनमें अगर देखोगे, सबसे जो कमी पाई जाती है वो है आत्मविश्वास की। बहुत जल्दी हार मान जाते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। अगर आप अपने आप पर भरोसा रखेंगे, अपने ईश्वर पे भरोसा रखेंगे, जिन ईश्वर को आप अपने आप मानते हो, जो आपके सर्वश्रेष्ठ ईश्वर हैं, कहते हैं ना कि हमारे इष्ट हैं, जो आप अपने इष्ट को अगर मानते हो, उन पर अगर आपको भरोसा है, अपने आप पे भरोसा है, आप कोई भी काम कर सकते हो। ये जज्बा आपके अंदर होना चाहिए कि मैं ये काम क्यों नहीं कर सकता। ईश्वर ने हमें इस तरीके से बनाया है, अगर सामने वाला कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, उससे बेस्ट कर सकता हूँ। तो ये हौसला, आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए। कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है, हर कार्य आप कर सकते हो। बस कमी है तो केवल आत्मविश्वास की। और हमारे जो हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा की जो ये चौपाइयाँ हैं, ये हमें हमारे जीवन की जो ये पड़ाव है, ये हमें सिखाती हैं कि आपको कभी डरना नहीं है। आप के अंदर आत्मविश्वास रखोगे तो कोई भी मुश्किल आप हल कर सकते हो। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी।
ये टॉपिक जो मैंने आपको बताया है, अगर आपको लगता है, ज़रा सा भी आपको लगता है कि मोटिवेशनल है, आपके जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या जो व्यापार में हैं या किसी भी क्षेत्र में हैं, अगर आपको लगता है कि वो इससे मोटिवेट हो सकते हैं, अगर कोई हार मान रहा है कि नहीं हम ये कार्य नहीं कर सकते और वो मोटिवेट हो सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा। इसके बाद जो एक वीडियो आने वाली है, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा हिंट दे दूं। उस वीडियो में मैं एक ऐसी जगह जा रही हूं, ऐसी जगह आपको दर्शन कराऊंगी जहां प्रभु श्री राम के पद चिन्ह हैं, वहाँ जो राम जी थे उनके जो चरण के निशान हैं वो हैं, उधर के दर्शन कराऊंगी, प्रभु जी का दर्शन कराऊंगी। तो वीडियो आपको मिल सके इसके लिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। जय श्री राम, हर हर महादेव।